खरगोन जिले की पुलिस ने हत्या का खुलासा करके एक महिला सहित 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। बताया जा रहा है पैसों के लेन देन में परिवार ने योजना बनाकर युवक की हत्या कर दी। बता दें 5 दिन पहले गुमशुदा रितेश पाल की मोटरसाइकिल नहर के पास मिली और परिजन ने हत्या की आशंका जताकर चक्का जाम किया। खरगोन से फिरोज खान की रिपोर्ट। किस प्रकार सर ये वारदात को अंजाम दिया? ये पूरी घटनाक्रम में जो मृतक था रितेश पाल, इसकी गुमशुदगी कोतवाली थाने में दर्ज हुई थी 5 तारीख को। उसके तारतम्य में जब पुलिस इसका पता लगा रही थी तो इससे संबंधित ही इसकी जो मोटरसाइकिल वगैरह थी वो एक जो घटना स्थल था वहाँ पे मोटरसाइकिल नहर के किनारे और साथ में स्पॉट पे ब्लड वगैरह भी हम लोगों को मिला था। तो ये संभावना थी कि किसी ने इसके साथ कोई घटना कारित करके इसको पास की नहर में संभवतः बहा दिया होगा। तो क्योंकि इसका कहीं हम लोगों को पता नहीं चल रहा था, हम लोगों ने बहुत कोशिश की नहर में इसका पता लगाने की, गोताखोरों के और होमगार्ड के माध्यम से भी, किंतु काफ़ी समय तक इसका पता नहीं चला। और साथ साथ जो घटनाक्रम था कि इसका और किसी व्यक्तियों से किस प्रकार से बातचीत है, लेन देन है, आखिरी समय में किसके साथ ये देखा गया था, इसके बिंदुओं पे भी पुलिस ने पैरेलल इन्वेस्टिगेशन की। और जब बाद में इसकी करीब 9 तारीख को इसकी डेड बॉडी यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर जो नहर में जब ऊपर आ गई तब लोगों को दिखी और उसको जब परिवार वालों से आइडेंटिफाई किया तो उन्होंने उसको मृतक के रूप में पहचाना। इसके साथ साथ जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उसमें जो पुलिस को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले उसके बेसिस पर पुलिस ने 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें जो मेन आरोपी है उसकी पत्नी और उसके पिता ने मिलके सुनियोजित ढंग से इसको मारा। और जिसमें मेन कारण ये बताया गया था कि इनका कुछ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था। कुछ पैसा आरोपी ने उधार लिया था और कुछ राशि उसमें से वापस करने के उपरांत कुछ राशि वापस देना रह गई थी, जिसको लेकर इन दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ और उसके आधार पे उसने अपनी पत्नी और पिता के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। सर, आरोपी की पत्नी का जैसा बताया गया कि उस पर गलत नजर, क्या मामला था? वो बेसिकली उसने जो मृतक है उसने आरोपी के जैसा आरोपी ने बताया अपने कबूल में कि उसके पत्नी से जो बचे हुए पैसे थे उसके एवज में उससे संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया था, जिससे शुद्ध होकर उसने इस घटना को अंजाम दिया था। सर, ये ब्लाइंड मर्डर था, तो क्या वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर पहुंचे या मुखबिर की? इसमें जो है हम लोगों ने काफ़ी जो साइंटिफिक एविडेंस है उनके बेसिस पर ही हमने इसको पता लगाया था और कुछ जानकारी हम लोगों ने घर वालों से भी एकत्रित की थी, आसपास वालों से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी, कि आखिरी समय में किसके साथ देखा गया, किससे इसकी बातचीत हुई, क्या हुआ। उसके अलावा जो मौके से हम लोगों को साक्ष्य मिले उनसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण हम लोग को जानकारी मिली इस पूरी घटनाक्रम को आइडेंटिफाई करने में और उसके आरोपियों तक पहुँचने में। सर, 3 ही आरोपी हैं तो और भी कोई है? 3 ही आरोपी हैं इसमें। मृतक द्वारा कुछ जो अपशब्द है इस कारण पीड़ित के हत्या को अंजाम दिया, किस तरह की घटना है? और एक घटनाक्रम जो पिछले कुछ दिनों से आप सभी लोगों की जानकारी में है जो चल रहा था, जिसमें जो शुरू हुआ था एक व्यक्ति की गुमशुदगी के साथ और उसके बाद घटनाक्रम शुरू हुआ था। फिर उसके बाद कुछ जगहों पे उस व्यक्ति से संबंधित आर्टिकल्स मिले थे, मोटरसाइकिल मिली थी, घटनास्थल पे कुछ उनके धब्बे भी मिले थे और किंतु जो व्यक्ति था उसकी कोई जानकारी कहीं पे भी नहीं थी। संभावना एक जताई जा रही थी कि संभवतः वो व्यक्ति जो पास की नहर है उसमें डूब गया हो या वहाँ पे घटनाक्रम करने के उपरांत उसको फेंक दिया गया हो। पूरी नहर में बहुत कोशिश की, तलाशने की, होमगार्ड की भी सहायता ली गई, गोताखोरों की भी सहायता ली गई, कोऑर्डिनेट करके नहर का पानी भी कम कराया गया। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर टीकरी में एक डेड बॉडी मिली है। तत्काल पुलिस बल को रवाना किया गया। इसके मर्डर में 3 लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया है। ये पूरा घटनाक्रम आरोपियों के द्वारा पैसे की लेन देन को लेकर और मृतक के द्वारा अवांछनीय जो बातें उसकी पत्नी के संबंध में कही गई थी उससे शुद्ध होकर उसके द्वारा ये घटना कारित करना बताया गया। अकॉर्डिंगली उसके साथ ही पुलिस ने इस घटना का पर्दाफाश किया और इस घटना में जो भी लोग सम्मिलित थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके साथ साथ जो उनके द्वारा घटना में जिस प्रकार से उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया था, जो पत्थरों का उपयोग करके उन्होंने जो गुमशुदा व्यक्ति था उसको मारा था, उनको पुलिस ने मौके से जब्त किया और जो उनके
कपड़े थे और भी आर्टिकल्स थे, वो भी पुलिस ने उनसे जब्त किए। पेटी की गुमशुदगी कोतवाली थाने में कायम थी, तो इसका पूरा विवेचना, क्योंकि गुमशुदगी यहाँ कायम थी तो घटना को यहाँ से मानकर हम लोगों ने लीगल तरीके से उसको यहीं से किया है। बाकी जो एक्चुअल घटना हुई थी उसमें उन्होंने जहाँ पे उसके जो रक्त मिला था घटना स्थल पे, वहाँ पे इन्होंने उसको मृतक को बुलाया तो सुनियोजित ढंग से फिर वहाँ पे इकट्ठा होकर इसकी हत्या कारित की और लाश ठिकाने लगाने के उद्देश्य से इसकी लाश को इन्होंने जो है वो नहर में फेंक दिया। नहर में पानी अधिक होने की वजह से, बहाव की वजह से वो लाश जो है वो काफी बह गई और शुरू में एक आध दिन होने की वजह से तो पानी के अंदर भी रहती है, तो उतनी जल्दी वो किसी को दिखी ना आइडेंटिफाई हो पाई। लेकिन जैसे जैसे 2-3 दिन हुए तो तब तक वो काफी आगे निकल चुकी थी और फूलने की वजह से वो ऊपर है, तब वो जाके आगे स्पॉट हो पाई और तब लोगों को उसके बारे में और पुलिस को उसकी जानकारी थोड़ी सी उसकी तफ्तीश कराई और उसके उपरांत उसको जो गुमशुदा व्यक्ति था उसके रूप में उसके घर वालों ने आइडेंटिफाई किया। इसके साथ साथ पुलिस की जो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन थी वो भी चलती रही। व्यक्ति को गुमशुदा मानकर और घटनास्थल उससे संभावित उसी से जुड़ा हुआ मानकर पुलिस ने उसके बारे में जांच की